अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपके लिए एक नई इन्फॉर्मेशन है। दुबई में तैरने वाले विलास तैयार, फ़रोख्त और किराए दोनों के लिए दस्तयाब हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि दुबई में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अमूमन आम जगहों पर दस्तयाब नहीं होती हैं, तो वो काफ़ी हैरानगी वाली जो इजादात हैं वो करते ही रहते हैं। 2 जुलाई 2024 मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत दुबई, जो आला ऐशो आराम की ज़िंदगी के लिए बहुत मशहूर है, वहाँ अब तैरने वाले बिला खलीज अरब के फिरोज़ी पानियों की सैर करवाएंगे। ये फ़रोख्त और किराए दोनों के लिए दस्तयाब होंगे। खलीज टाइम्स के मुताबिक इन तैरने वाले विलास की तामीर हाउस बोनस से मुशाबिह है। इस मंसूबे के लिए 46 आबी जहाज़ों को दोबारा तामीर किया जा रहा है। ये विलास मुकम्मल तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात में तैयार किए जाएंगे। 23 मिलियन दरहम में 2 बेडरूम वाला विला आएगा। 3 बेडरूम पर मुश्तमिल विला की कीमत 32 मिलियन दरहम और 4 बेडरूम वाले विला की कीमत 46 मिलियन दरहम होगी। कुल 48 विलास में से 8 इस वक्त तकमील के आखिरी मराहिल में हैं, जो दुबई पाम सरीना में लंगर अंदाज होंगे। अल हराबी ग्रुप की कमर्शियल डायरेक्टर क्लाडिया गोम्स का कहना है कि पहला तैरता रिजोर्ट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस मंसूबे में 48 लग्जरी मोबाइल विलास शामिल हैं। इनमें एक तैरता हुआ होटल भी है। इस मंसूबे की तकमील पर इसकी मार्केट वैल्यू तकरीबन 1.6 बिलियन दरहम होगी। ये दुनिया में अपनी नौइयत का पहला प्रोजेक्ट है। मिसाल के तौर पर मालदीव में बहुत सारे तैरने वाले विलास हैं, लेकिन वो सब एक ही जगह पर रुके हुए हैं। इन्होंने बताया कि इन विलास में 2 मंजिला तरतीब के अलावा एक छत भी है, जो मजमूई तौर पर 6300 मुरब्बा फीट या 2100 मुरब्बा फीट फी लेवल पर फैली हुई है। ऑफ पैक सीज़न के दौरान ये विलास 50,000 दरहम फी रात की इब्तदाई कीमत पर किराए पर दस्तयाब होंगे। हम यॉट की तरह फी घंटा किराया नहीं लेते। हर विला में कुल 6 अफराद का हमला है। इनमें एक कप्तान, 3 डेक, फ्लैट हैंडेड और 2 स्टूवर्ड्स शामिल हैं। गोम्स ने निशानदेही की कि हर विला की तामीर में आमतौर पर 12 महीने लगते हैं, जबकि 4 बेडरूम वाले कुछ ज़्यादा वक्त लेते हैं। 2 बेडरूम वाले विला जो हैं वो 5,600 मुरब्बा फीट, 3 बेडरूम वाले 6,500 मुरब्बा फीट और 4 बेडरूम वाले विला काफ़ी कुशादा और चौड़े और लंबे हैं। इनकी रिहाइश और पैमाइश इस तरह से की गई है कि 10,400 मुरब्बा फुट से तकरीबन 220 टन वज़नी 3 बेडरूम वाले विला के ग्राउंड फ्लोर में एक लॉन्ड्री रूम, एक ओपन डाइनिंग एरिया, एक किचन, एक गेस्ट रेस्ट रूम, एक क्रू चैम्बर, एक सर्विस रूम, एक कॉकपिट, बाहर बैठने की जगह, जेट स्कैनर को ज़ख़ीरा करने और लॉन्च करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एक प्लेटफॉर्म भी होगा। बालाई सतह में 3 बेडरूम होंगे और 2 बाथरूम, और छत पर एक प्राइवेट स्विमिंग पूल भी होगा जो शीशे की दीवारों से घिरा हुआ है। इनके साथ बैरूनी बैठने की जगह, एक मखसूस बारबेक्यू और एक बैरूनी ड्राइविंग कंट्रोल स्टेशन और एक डिस्प्ले स्क्रीन भी है। इनका कहना है कि अगर कोई क्लाइंट विला खरीदने का फैसला करता है तो उनके पास 2 इख्तियारात होंगे। ख़रीदारी के बाद वो कंपनी को विला का इंतज़ाम करने और किराए पर देने की इजाज़त दे सकते हैं। किराए की आमदनी से फ़ायदा उठाते हुए या वो इसे ज़ाती इस्तेमाल के लिए रखने का इंतखाब भी कर सकते हैं। जब ये होटल के इंतज़ाम के तहत होता है तो इसमें मेहमान नवाजी में तरबियत याफ्ता और आला सतह की खिदमत को यकीनी बनाया जाता है। अगर ये निजी इस्तेमाल के लिए है तो हम विला को बरकरार रखने के लिए कम अज़ कम 6 अफराद का अमला भी फराहम कर सकते हैं, या मालिक अपना अमला भी इस्तेमाल कर सकता है। अल हराबी ग्रुप की कमर्शियल डायरेक्टर ने कहा, बहुत से मालिकान के पास पहले से ही एक कैप्टन
اور عملے کے ساتھ ایک پورٹ موجود ہے جو خود بھی اس ولا کا انتظام کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی مالک اس سائز کے جہاز کو چلانے کا اہل ہے تو وہ یہ خود کر سکتا ہے۔ ہم اتنے بڑے جہاز کو چلانے کے لیے آلات اور تفصیلات کو سمجھنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ اس ولا پر برج العرب کا ایک راؤنڈ ٹرپ عام طور پر 2 گھنٹے کا ہوتا ہے، جبکہ ابوظبی کے یک طرفہ سفر میں 12 گھنٹے لگتے ہیں۔ الحراوی گروپ کے چیئرمین محمد الحراوی نے کہا کہ اس پروجیکٹ کی کامیابی مختلف ایشیائی اور مغربی ممالک کے سرمایہ کاروں کی جانب سے حاصل کی گئی نمایاں دلچسپی سے ظاہر ہوتا ہے۔ ہمارا عزم دبئی اور UAE کے معیار اور لگژری کے غیر معمولی معیارات کو برقرار رکھنا ہے۔ تو پیارے دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ انفارمیشن؟ کیا آپ دبئی میں ولا لینے کی چاہت رکھتے ہیں؟ اگر ہاں تو پلیز کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔